बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने नेस्टेड इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेस्टेड इफ़ का फंक्शन का मतलब ये है कि इफ़ फंक्शन के अंदर हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, फंक्शन विद इन द फंक्शन। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ सिंपल स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को पास और फेल की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया था। अब हम उनके ग्रेड्स भी जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रेडिंग टेबल है कि जिन स्टूडेंट्स के 85 एंड अबव मार्क्स हैं उनका ग्रेड A+ है। इसी तरह 75 से 84 तक की रेंज में जिनके मार्क्स हैं उनका ग्रेड A है। इसी तरह B+, B, C और जिनके बिलो 45 मार्क्स हैं उनका ग्रेड जो है वो है F है। अब हम देखते हैं कि हमने अपने इस ऑब्जेक्टिव को, इस असाइनमेंट को कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेड वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर आके हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू और फंक्शन का नाम है इफ़। यहाँ पे मैंने लिखा इज़ इक्वल टू इफ़ और यहाँ से मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और जिस चीज़ की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है, यहाँ पे ये स्टूडेंट के क्या हैं, मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि इफ़ दिस मार्क्स आर ग्रेटर देन, हमारे पास क्या है 84, यहाँ पे मैं 84 करता हूँ, ग्रेटर देन 84 हो तो उसको क्या करें, ठीक है। तो इफ़ का जो हमारी कंडीशन है वो कंप्लीट हुई और उसका जो दूसरा अगर कंडीशन ट्रू है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम अपना मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 84+ मार्क्स हैं, ये देखें ज़रा 84+, उसको क्या करे A+ ग्रेड जो है वो साइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A+। लेकिन अब दूसरी कंडीशन अगर ऐसा नहीं है, किसी स्टूडेंट के 85+ मार्क्स नहीं है तो फिर क्या करे कि फिर दोबारा चेक करे। तो अब मैं दोबारा दूसरी जो है यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं अब कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा इफ़ का फंक्शन लिखता हूँ, दोबारा टेस्ट करता हूँ इफ़, दोबारा इसी तरह ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कि मार्क्स दिस सेल इज़ ग्रेटर देन, अब सेकंड कंडीशन के ऊपर आता हूँ 74, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 74, अगर 74 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या करें, तो फिर ये वहाँ पे जो है A डिस्प्ले कर दे, ठीक है, वहाँ पे A डिस्प्ले कर दे। इसी तरह मैं रेस्ट ऑफ द जो है फार्मूला जो है, फंक्शन जो है उसको कंप्लीट करता हूँ। अगर ऐसा नहीं है, 74 से भी ज़्यादा नहीं है तो दोबारा फिर हम क्या करें, उसको चेक करें, फिर F की कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, दोबारा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे और फिर हम अपनी थर्ड कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं ग्रेटर देन 64। तो इफ़ दिस मार्क्स ग्रेटर देन क्या हैं, 64 हैं। कि अब थर्ड के लिए चेक करें कि अगर पहली दोनों कंडीशन 85 से ज़्यादा भी नहीं है, 75 से ज़्यादा भी नहीं है, अब चेक करें 64 से ज़्यादा तो नहीं है, तो ग्रेटर देन अगर 64 है, ठीक है, तो फिर क्या करें, फिर जो है हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं कि ये B+ है, ठीक है, ग्रेटर देन 64 क्या है, B+ है। तो यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करा देते हैं B+। उसके बाद दोबारा कोई कंडीशन तो नहीं हमारे पास, जी हमारे पास फर्दर कंडीशंस हैं, ठीक है। अब हम इन कंडीशंस को 1 बाय 1 इसी तरह कंप्लीट करते हैं और फिर फाइनल अपने रिजल्ट के लिए जो है हम आगे फर्दर जो है इसको डिस्प्ले करवाते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा जो है ये चेक करते हैं कि इफ़ D4 ग्रेटर देन 54 तो उसका ग्रेड क्या है, B, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अब हम दोबारा फाइनल कंडीशन के ऊपर आ रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा लाइन नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इफ़ ग्रेटर देन 44 है, इफ़ ग्रेटर देन 44 है तो उसको क्या करे, उसको C ग्रेड असाइन कर दे, उसको कौन सा ग्रेड असाइन कर दे, C। अगर ऐसा नहीं है, 44 से भी ज़्यादा नहीं है तो इधर ही जो है अब हम दोबारा F की कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम कॉमा के बाद दूसरी जो वैल्यू है F, अगर 44 से ज़्यादा हैं तो क्या ग्रेड आ जाए जी C। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब फर्दर कंडीशन F ही बनती है। अब हम दोबारा F यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे F, ठीक है। उसके बाद ये काउंट कर लें
जितनी ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी वो क्लोज करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 जो है ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखें जिस स्टूडेंट के 95 जो मार्क्स हैं उसका ग्रेड है A+। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं ताकि सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये देखें अगर 25 मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट फेल है, जिसके 70 मार्क्स हैं वो B+ है। तो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास जो है B+ जो है 70 मार्क्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं 65 to 74। तो उसका जो है हमारे पास ग्रेड क्या है, B+ है। तो ये एक सिंपल सा हमारा जो है एक रिक्वायरमेंट थी, असाइनमेंट थी, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के ग्रेड को डिस्प्ले किया है। ओके जी, थैंक यू सो मच।